सभी भाइयों की छोटी थी बेटी। बाबा ने इनको निमित्त बना। उस समय आयु सभी भाइयों की छोटी थी। भाई सब की तो 33 इयर्स थी, निर्वैर भाई की 28 इयर्स थी। हम दिल से ऐसी आत्मा को बहुत ही शक्ति भरी, प्यार भरी, दुआओं भरी शुभकामनाएं देते हैं। आगे बाबा जो भी सेवा उनसे का उसमें भी एक्सेल करेंगे। एक्सेलेंस उनका नेचर था, उसमें भी एक्सेल करेंगे। अभी हम याद में बैठेंगे और मैं ललित भाई से कहूंगी आप थोड़ा आकर के सुनिए। आज सारा दिन भाई साहब की पार्थिव देह को यहाँ रखा गया है ORC में, और शाम को 5 बजे मधुबन के लिए प्रस्थान करेंगे। सारा दिन योग का प्रोग्राम और कुछ श्रद्धा सुमन का प्रोग्राम चलता रहेगा मेन ऑडिटोरियम हॉल में। जिसको पुकारा जन्म जन्म तुम ही वो भगवान हो। जिसको पुकारा जन्म जन्म तुम ही वो भगवान हो। सुख शांति और पवित्रता का मेरे लिए वरदान हो। सुख शांति और पवित्रता का मेरे लिए वरदान हो। अनुभव पाया एक अनोखा
तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। दंती हो जाए, खुद का दर्शन करेंगे। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। परम धाम के रहने वाली इस संगम युग में इस धरती पर उतरी हूं। परमात्म पढ़ाई कर स्वयं को पद प्राप्त कराने के लिए। अनुभव करें सामने बाबा को। बाबा का हाथ हमारे सिर पर। बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Sippy, just check with mommy. Why she's calling? Why she's calling? Just check. Oh, I'm right. Yes. तो आज बाबा ने हमें लक्ष्य क्या दिया? ओम शांति। माँ में कम याद कर, स्वीट होम स्वीट राजधानी जाना है। स्वीट देवता बनना है। देवी देवता बनना है। स्वीट होम स्वीट राजधानी में जाना है। बाद में दिखाऊंगी तेरे वाले में कुछ ठीक ऊंच पद पाना है। ऊंच पद पाना है। और बाबा ने एक वर्ड यूज किया, परमात्मा की प्रॉपर्टी का मालिक बनना है। मालिक बनना है। तो ये लक्ष्य तो हमने अचीव करना ही है। पर आपने सुना होगा अभी दीदी को कि वहां पे क्या चल रहा है। ORC में सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं भाई साहब को। आप में से कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं। मैं कल गई थी। ठीक है। और बोल रहे थे ना 5 बजे तक, शायद 5 बजे तक। फिर उसके बाद मधुबन जाएंगे। मधुबन जाएंगे, शरीर को ले जाएंगे। शायद एम्बुलेंस में जाएंगे, मुझे अभी क्लियर नहीं है ये बात। ठीक है। और आज फिर से जाना होगा मेरा भी, क्योंकि मेरे युगल अभी जाना चाहते हैं। कल मैं तो जल्दी में निकल गई। तो हमें कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने भाई साहब के प्रवचन सुने, उनसे ज्ञान लिया। मिले हो आप सब। एंड ही अभी सेंटर में भी आए थे वो हमारे, तो इतनी अच्छे से बिल्कुल सामने बैठ के बातें करी।
है ना। जी, ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड। ट्रूली हम लोग भी तो मधुबन जाए थे तो मिले थे। हम इधर भी रचना बहन ने दिल्ली में भी मिलवाया था उनसे। ये अभी ORC में भी ORC में मिले हैं आप सब में से, है ना। तो जो उनकी दृष्टि मिली। दीदी कुछ आप उनके बारे में चंद बातें बताइए, क्योंकि आप सबसे पहले आप मिले हो उनको। मैं भी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, जस्ट 1 मिनट। तो भाई साहब के बारे में तो जितना बोले कम है, पर भाई साहब के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी, ही वॉज वेरी ह्यूमरस। कोई मुश्किल से मुश्किल बात में हंसा देते थे। तो और कोई क्वेश्चन पूछे उनके पास रेडी आंसर होता था, और चेहरे पे सदा मुस्कुराहट। जो उनके पिक्चर भी आप देखोगे, ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज। जब वो अभी मैं मिलने गई थी, जब उन्होंने बिल्कुल उनकी कमरे में ICU बनाया हुआ था, तो दृष्टि दे रहे थे, उस समय भी वो चेहरे पे स्माइल वैसी ही थी। अब शरीर लेटा हुआ है 18 जनवरी से अभी कल सुबह तक, आप समझ सकते हैं कि बेड सोर्स तो जरूर हुए होंगे, पर चेहरा वैसा ही। अभी केक भी काटा ना उन्होंने दिवाली का। केक भी काटा, और आके उन्होंने इतनी हालत उनके जो भी थी, आप जो लेटा ही हुआ है इंसान, उसकी क्या हालत होगी। व्हील चेयर पे जब बैठे, हम सबको ब्लेसिंग दी जी। और एक और बहुत सुंदर बात उनकी, उनको मुरली जो है ना, इतना डिटेल में उन्हें पता थी। लास्ट डे, मतलब अभी जब तक उनका हाथ पैर चल रहे थे और लिखते थे डायरी, लास्ट डे तक मुरली के पॉइंट्स उनकी डायरी में होते थे। रजनी दीदी ने बोला उनके साथ जाना हुआ, तो उनकी डायरी और इनकी डायरी बिल्कुल एक जैसी शक्ल की थी। उन्होंने खोली तो देखा कि पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 1 वर्ड लिखा है। देखो इतने साल से मुरलियां सुन रही है, तो 1 वर्ड से उन्हें सारा याद आ जाता है। और जैसे कोई मुरली पढ़ रहा है ना, जैसे किसी बहन को बोला, छोटी बहन को बोला, कहीं जा रही हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कि तुम मुरली पढ़ दो, तो उन्होंने का अगर के पढ़ दिया ना, तो कहेंगे दोबारा पढ़ो। इतना डिटेल में उनका अटेंशन। और कितनी भी शरीर की प्रॉब्लम हो, वो ना, एक बार एक प्रोग्राम में मैं गई थी, वहां पे आए व्हील चेयर में, व्हील चेयर ही उनका साथी बना हुआ था इतने काफी समय से। तो कहते मैं अपनी BMW में आया हूँ। तो हमने कहा भाई साहब आपके पास BMW है? कहते I just heard that. ऐसे, मतलब उन्होंने हर चीज को लाइटली लिया। जब ORC गए थे ना हम फॉर द एनुअल फंक्शन, तब भी यही कह रहे थे मैं अपनी BMW में आया हूँ। BMW में आया, है ना। और भाई साहब को कोई क्वेश्चन, जैसे हमारे घर में ना बिजनेस का डिवीजन होना था, तो मेरे बेटे ने बोला कि जो अपने हैं उनके साथ डिवाइड करना, इमोशंस तो आते हैं। तो उन्होंने बस यही बोला, एक हाथ अगर खराब हो जाए तो उसको एम्पुटेट तो करना पड़ता है, उसको साथ में रखेंगे तो फिर पूरा शरीर ही ऐसा हो जाएगा। तो मतलब कैसे उन्होंने एक, और गीता का ज्ञान जो है, उन्होंने उसका प्रोग्राम करना था, तो मेरे युगल को बोला आप आना। उनका वो ऐसे प्रोग्राम में जाते नहीं हैं, तो उन्होंने 5 मिनट के अंदर गीता के ज्ञान के ऊपर जो उन्होंने बताना था, सार में बता दिया। तो कहते ट्रेलर सुना रहा हूं ना, टेस्ट तो मिल जाए कि करना क्या है, आगे फिर इनकी मर्जी, आए या ना आए। तो 5 मिनट में उन्होंने कैसे सारा कुछ सुना दिया, माना इतना अच्छा। और जो जितने इंटरफेथ के जो आते हैं,
उनके साथ देखो, उनकी बातें और हमारे ज्ञान वाली बातें बिल्कुल अलग है, न्यू है, दुनिया के लिए बिल्कुल न्यू है। और वो जो इंटरफेथ वाले आते हैं उनके थॉट्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। अब उनको अंत में वो कहते थे, हाँ हम मान गए कि गीता का भगवान शिव है, निराकार है, ना कि कृष्ण। कृष्ण नंबर 1, मतलब उनको समझा दिया। और एंड में उनके व्यूज बिल्कुल ऑपोजिट हैं। वो भाई साहब को बिल्कुल अपना समझते थे। ऐसे नहीं उनको फील होता था देखो ये हमारे से बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहे हैं, कि उनके अंदर कोई गुस्सा आ जाए, क्योंकि कौन सी स्थिति में उन्होंने उनसे बात। और जो आते थे इंटरफेथ वाले वो बड़े बड़े होते थे, महामंडलेश्वर, है ना। और जो अलग अलग गुरु हैं, देखो वो भी अपनी जगह पे उनकी पोजीशन बहुत बड़ी है। जस्ट वन क्वेश्चन, जस्ट वन क्वेश्चन। और आज हुसैन देवी ने एकदम कहा श्री श्री, वो जो आए हुए थे वो कुछ बोल रहे थे ऑन भाई साहब, तो कल की रिकॉर्डिंग में उनको श्री श्री, और हम कहते हैं ना श्री श्री, सिर्फ श्री श्री बोल ही नहीं सकते किसी को, तो किसी नहीं, if I'll hear it, I'll tell you what was meant. I need the reference थोड़ा सा, है ना। तो ऐसे हमारे भाई साहब, उनसे हमें बहुत पालना मिली। जब जाओ उनके पास कोई ना कोई हर बात का सॉल्यूशन होता था। मैंने उनसे आत्मिक स्थिति पर बहुत लंबी बात करी और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उसको कैसे मेंटेन करना है। मेरा तो यही क्वेश्चन था, आप इतनी सेवाओं में रहते हो, आप अपनी आत्मिक स्थिति कैसे बनाकर रखते हो? सारा टाइम तो आपके पास 10 लोग बातें करने आ रहे हैं, कैसे बनाते हैं? तो फिर उन्होंने पॉइंट ये है, आत्मिक स्थिति का मतलब ये नहीं मैं सारा टाइम बिंदु देख रही हूँ। जो आज की मुरली में भी है कि आज दीदी ने भी बताया ना, क्या था बोलते बोलते पॉइंट भूल गया। जैसे जब हम आत्मिक स्थिति में हैं तो हमारी स्थिति क्या है, हम क्या दे रहे हैं, हम क्या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, क्या हमारी वाइब्रेशंस हैं, वो वाली बात है। तो अगर मैं कहूं मैं बिंदु और मैं बिंदु को फील भी कर लूं पर मैं थोड़ी से गुस्सा कर रही हूं, तो मेरी आत्मिक स्थिति नहीं। तो जैसे दीदी ने बोला कि हमारी दृष्टि, आज बताया ना मुरली में, हमारी दृष्टि, हमारी सिविलाइज्ड आईज है, हम क्या देखते हैं उसको दीदी ने थोड़ा लिया। तो आप सब बताएं सिविलाइज्ड आईज का मीनिंग क्या है? हम क्या देखेंगे? ज्ञानी आत्मा क्या देखती है? अनुग्रह दृष्टि रखती है, सबके गुण देखते हैं, सबके गुण। और बताओ। आत्मा देखती है और भाई भाई की दृष्टि रखती। और सबके लिए शुभ कामना रखती है। शुभ भावना। Civilized means to see only what is meant to be seen, और दूसरे को देखते हुए भी अनदेखा कर देना। ब्लिंकर्स लगे हैं, इधर उधर नहीं देखते, बिल्कुल। और अपने को आत्मा समझना। तो होता क्या है, जब सिविलाइज्ड आई अपने को ना एक डेकोरम में मेंटेन करके रखती है, डिसिप्लिन को फॉलो करती है, मर्यादाओं में रहती है। और ऐसी आत्मा जो ये सारी बातें जो आपने बताई ये सब करती है, तो क्या उसको राग द्वेष में उसका मन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैरागी होगी, उसको मन ही नहीं करेगा उन चीजों को देखने का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, साक्षी हो जाएगी दुनिया से उपराम, दुनिया की बातों से। और जब हम निरंतर बाबा से बात करते रहेंगे और उनसे हर छोटे छोटे फैसले लेते रहेंगे ना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आज मुझे दोबारा जाना है ओआरसी। ठीक है, कल हम गए तो इतनी भीड़ थी कि मुझे पहुंचने में 2.75 घंटे लगे। जहां हम 1 घंटे में पहुंचते हैं, 1.25 घंटे में पहुंचते हैं, और वापस आते हुए 2.5 घंटे लगे। ड्राइवर ने एक रॉन्ग टर्न भी ले लिया। ये सब हुआ और मैं इतना ज्यादा थक गई थी। सुबह जब मैं उठी हूं तो मुझे लग रहा था मेरा सिर तो चक्कर खा रहा है, मैं आज फिर से जाऊंगी कैसे। मैंने सोचा मैं आज अमृत वेले बाबा से पूछूंगी, बाबा बताओ आज फिर से जाऊं या ना जाऊं, या बोल देती हूँ मैं शीतल बहन को कि अभी आज ऐसे हो रहा है, तो वो तो जबरदस्ती तो कभी करेंगे ही नहीं, वो कहेंगे ओके। तो मैं बैठ गई, मैंने कहा बाबा अगर आप चाहती हो कि मैं जाऊं तो जब मैं अमृत वेले से उठूंगी ये जो सिर घूम रहा है ना, ये घूमना बंद हो जाए, तो मैं सोचूंगी हाँ मुझे चाहिए। तो मुझे आंसर मिला, जाओ। देखो बड़ों ने बुलाया है, वो कब बुलाते हैं, कभी मतलब प्रोग्राम्स के लिए बुलाते हैं ऐसे समय में, तो जाना चाहिए। उन्होंने बोला आ जाओ और अपने क्योंकि मेरे युगल तो जाएंगे नहीं मेरे बिना, वहां जानते नहीं, जैसे मैं जाती रहती हूँ तो मैं सबको जानती हूँ, आई एम कंफर्टेबल थे, वो इतने नहीं है। तो उन्होंने भी मान लिया कि चलेंगे, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे जाना ही चाहिए। मतलब बाबा का ना बताने का तरीका अलग अलग रहता है। हम सबको अपना तरीका अपना के बाबा से ही पूछना चाहिए, क्योंकि वो जो बताएगा ना वो दुनिया की हर बात से अलग होगा। और अगर यही बात मैं दुनिया में किसी को भी पूछूंगी, सब कहेंगे छोड़ दो ना, वो तो समझ जाएंगे, वो तो समझ जाएंगे, पर मेरी जो धारणा है उनका क्या होगा ना। जो धारणा की है कि हमारे सो जा, जिन्होंने इतनी पालना दी, इतनी पालना दी, तो जाना तुझे। हाँ जी, धीरेन भाई ने हैंड रेज किया। धीरेन भाई आप हैं? हाँ जी। ओम शांति। हम्म 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 वो तो ड्रामा, ड्रामा, यस, ड्रामा। हम्म हो जाती बिल्कुल। तो वो अभी देखो प्रेसिडेंट का प्रोग्राम कैंसिल हुआ है ना, तो मतलब उसमें भी कुछ भलाई है। इतनी प्रेसिडेंट का प्रोग्राम कैंसिल होना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसको करने के लिए कितनी सारी मेहनत होती है। जगह की बुकिंग के अलावा जिसको बुलाना है, अ, मैंने तो कम से कम 20-25 लोगों को ही कांटेक्ट किया। आप सोचो ओआरसी से कितने लोगों को उन्होंने कांटेक्ट किया होगा, कितने फोन किए होंगे, और कितने लोगों को वापस मैसेज देना है। सारा ऐसे होना, फिर इसको फिर क्या कहते हैं, ड्रामा।
दीदी को कल मिली, आशा दीदी को, दीदी ने बोलने को शब्द ही नहीं है, क्या बोलेंगे, है ना। तो दीदी ने सिर्फ हाथ पकड़ के बोला ड्रामा, बस। दीदी दीदी हो सकता है ना, जैसे कि ब्रिजमोहन भाई साहब का ये अभी हुआ, तो ये बारात तो ऐसे ही निकल जाएगी इसी सब चीजों में ना। क्या निकल जाएगी? अब मधुबन जाना है, ये करना है, हाँ। तो फिर वो प्रेसिडेंट वाला प्रोग्राम है, किसी के पास टाइम नहीं होगा, तो नहीं, वो तो है ही, इसीलिए तो कैंसिल हुआ है। कैंसिल हो गया। द पॉइंट दैट आई एम मेकिंग इज कि दैट अब प्रेसिडेंट के प्रोग्राम को कितना उसमें एफर्ट लगी, उनके मन में ये संकल्प नहीं आ रहा है। जो करना है, जैसे करना है, ड्रामा है, बाबा बता रहे, फिनिश। हमें तो बाबा की सुननी, और अपने आप को ऐसे बना लो, जो कुछ भी कर रहे हो बाबा से पूछो, ये करूं, ये ना करूं, ये करूं, ये ना करूं, बस। कई लोग पर्चियां डालते हैं, पर पर्चियां डाल के भी पता है क्या होता है, जो सुनना चाहते हैं ना, उस पर्ची को समझ आ जाता है ये वो वाली पर्ची, चीटिंग, और चीटिंग कर लेते हैं। एब्सोल्युटली। तो चलिए बताएं, बाबा की प्रॉपर्टी के मालिक कैसे बने। आज हम पढ़ेंगे नहीं कुछ भी मुरली से, क्योंकि थोड़ा समय हो चुका है। हम वो वाली बातें से, आप अपनी बातें बताओ जो आपने शॉर्ट में बताओ उनका, ताकि हम चिंतन ज्यादा कर पाए। बाबा तुम्हें एक मत देते हैं जिसे अद्वैत मत कहते हैं, और इसी से तुम देवता बनते हो। अद्वैत मतलब, अद्वैत Where there is no duality, कुछ अद्वैत कब होता है? अच्छा ये बताओ, अद्वैत कब होगा? जब निश्चय कम होता है। ओके, सब बताओ जल्दी जल्दी। इससे हम देवता बनते हैं ना। मतलब एक ही मत होती है। एक मत से क्या होता है, कब होती है? जब मुझे जैसे बोला निश्चय होता है। हाँ जी, सत्य भी होती है। वो तो होती है। कब मतलब कब? आई डोंट मीन टाइम वाइज, आई मीन व्हेन डू यू थिंक कि बस ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई बड़ा सारा ग्रुप है, उन्होंने अपना एक लीडर चुनना है और यूनानिमसली सब कहते हैं यही हो, वो कब होता है? जब वो लीडर दाता बनता है, सेवा में आता है। जब वो लीडर दाता बनता है। ओके, तो अद्वैत मत जो बाबा देते हैं वो कब होगी? जब मैं दाता होंगी। बाबा दाता है, दाता रूप से, तो मैं दाता बनूंगी, तो उस अद्वैत मत के अंदर फिट हो जाऊंगी, है ना। दाता होता है। ओके, और जब सब एक श्रीमत, एक मर्यादा को फॉलो करेंगे। और वो इस मर्यादा को क्यों follow करते हैं? फोकस इज ऑन वन पॉइंट, बिकॉज उनका फोकस, उनका निश्चय एक ही। वो तो बात ठीक है, पर वो फोकस कब होता है? जब उस अद्वैत मत से मुझे कुछ मिलता है। जब उस हम सब क्यों बैठे हैं? क्योंकि जो हमने सुना, जो हम सुनते हैं बाबा से रोज, वो सारी बातें कहीं पर मेरे जीवन में एक हीलिंग, एक एनर्जी क्रिएट करती है, सुख देती है, तभी हम करते हैं ना। तो तभी जो जितनी भी आत्माएं वहां पे आएंगी इस सतयुग में, वो कैसी होंगी? वो बाप समान ऐसे ही एक एक बात को फॉलो करने वाली होंगी, है ना। जो ऐसा होगा, दाता होगा, जैसे आपने बोला, वही वो कर सकता है जिसके अंदर लेने की भावना ही नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या क्या नहीं है सतयुग में? इच्छा नहीं है, विकार नहीं है, लेने की भावना नहीं है, सब कुछ है, लेने की ही भावना है। सब कुछ है तो सिर्फ, और क्योंकि संपूर्ण है, सब कुछ है, तो मुझे चाहिए वाला है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, विकार ही नहीं है ना? तो फिर दाता तो हो ही गए ना ऑटोमेटिकली। हाँ जी, पर वरदान पढ़ेंगे जी। आप अनम्यूट कर रहे हो? मैं पढ़ दूं? वो मिकल वही पढ़ेंगे। आप मेरे को कोई और पॉइंट बताओ इतनी देर।
पढ़ो। फिर से म्यूट करिए। हो गया? हाँ जी। हाँ जी। वरदान है दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। और दाता की स्थिति कब होती है? जब हम दातापन की स्थिति कब होते हैं दाता? जब हम समाज होते हैं, हम हम जब भरपूर होते हैं, भरपूर होते हैं, कुछ संपन्न लेने होते का हैं। वो विचार नहीं होता। हाँ, जब संपन्न होंगे तो संपन्न। जब हम बाबा के ज्ञान से संपन्न हो जाते हैं, तो बाबा ने बोला समाने की शक्ति। समा क्या नहीं सकते? जो मुझे पसंद नहीं है। और विघ्न क्या है? जो मुझे पसंद नहीं है, है ना? तो विघ्न क्या है? जो मुझे पसंद नहीं है। और मैं अगर उस बात को समा लेती हूँ, वो शक्ति रखती हूँ, अंदर हलचल नहीं क्रिएट करती हूँ, जब एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं, तभी मैं दे सकती हूँ ना। तो मैं नहीं दे सकती। नहीं दे सकती। अंदर मेरे हलचल चल रही है तो क्या होगा? है ना? मैं दे पाऊंगी, फिर मैं क्या दूंगी? हलचल दूंगी ना। और हलचल भी क्यों है? क्योंकि फुल नहीं है। और फुल क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो चीज जैसे है मुझे उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। वी डोंट हैव अ चॉइस। कल वापस आते हुए ड्राइवर टुक अ रॉन्ग टर्न एंड 3 बजे से चले हुए अभी 8:30 हो गए हैं। वी वर इन द कार फॉर सो लॉन्ग। मतलब उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि मतलब वाई आया, वाई घर पहुंचना है। घर में मेरे इतने लोग वेट कर रहे हैं। यस्टरडे वाज माय लौकिक बर्थडे एंड अ लौकिक बर्थडे। सबने आना था और सब यहाँ बैठ के मेरे लिए वेट कर रहे हैं। बच्चे ही हैं चाहे, पर वेट तो हो रही है। अल्टीमेटली वी हैड टू कैंसल एवरीथिंग। बच्चे के ड्रामा। Anyway, let's wish you belated happy birthday. Yeah, belated happy birthday. Baba's blessings. Thank you. Thank you so much. Blessings. But the point that Happy birthday, Didi. Thank you. lots of good health. yes, that is very माना important. मतलब मेरे अंदर ये चल रहा है, यहाँ सब वेट कर रहे हैं और ये रॉन्ग टर्न अभी होना था। मतलब पर हो तो मेरे से भी सकता है। उस टाइम पे हलचल चली, फिर मैंने कहा ठीक है, इस आज की डेट के लिए यही था प्रोग्राम। इट इज पर मेरे को अपने आप को समझाना पड़ा। I think maybe you were not in right frame of mind at that time. I was very tired. I was more tired than anything else. पर बाबा ये हमें छुट्टी नहीं देते। तो बाबा क्या है? बाबा ने कहा जिस दिन आप फ्रेश फील करोगे, सेलिब्रेट योर बर्थडे। सेलिब्रेट तो देखो बड़ों के पास जाते हैं तो हो ही जाता है। हो ही जाता है। सेंटर वाली दीदी ने तिलक दिया, मुझे बहुत सुंदर गिफ्ट दिया, सब कुछ हुआ। सेंटर पे तो सब कुछ हुआ ही था। पर वो एंड साची जी इज देयर। सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। यस, है ना? तो हम विघ्न का विनाश कब कर सकते हैं? जब मैं संपन्न हूं, और जब मैं संपन्न हूं गुणों से और शक्तियों से, तो मेरे अंदर वो समाने की शक्ति। नहीं तो समाने की शक्ति नहीं रहती। है ना? सो जो हम बात कर रहे थे अभी, कौन सी बात कर रहे थे? अद्वैत मत। दाता है, जितने भी लोग दाता हैं आप नोटिस करेंगे उनके अंदर बहुत सी कॉमन बातें होती हैं। जो कोई भी देने की शक्ति को अपने अंदर समाता है, दे वही सकता है ना। तो जो भी चाहे वो हमारे दुनिया वाले गुरु हैं, उनके अंदर भी कुछ तो होता ही है ना जो वो देते हैं, भरे होते हैं उससे। अब कोई, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो श्रेष्ठ गुरु हैं, जो अच्छा देते हैं, उनकी बात नहीं कर रही जो कुछ दुनियावी तरीके से अलग गलत चीजें कर लेते हैं। है ना? हम भी जब हमारे पास जैसे बहुत कुछ आ जाए, कुछ चीज, खूब सारा फ्रूट आ गया घर में, गिफ्ट्स आ गए, तो हम क्या कहते हैं? दे दो ना, किसी को तो दे दो, जिसके काम आए उसको पकड़ा दो। ऐसे लगता है ना?
जी, और क्या बोला बाबा ने, शॉर्ट में बताओ, भूल भुलैया के खेल के लिए क्या बोला? बाबा ने कहा कि मैं पता ही नहीं है कि घर कब और कैसे जाना है। रास्ता ही तो नहीं मालूम। जी, तो बाप आकर सबको साथ ले जाने के लिए आते हैं स्वीट होम में। तो जब दुख में होते हैं तो हम क्या करते हैं? ऊपर देखते हैं, ले जा मुझे, पर पता ही नहीं जाए कैसे। हम तो सोचते शरीर के साथ लेके जाएगा, सोचते थे, अब पता चला ना कि बिंदु है, उसने जाना है ना। तो भूल भुलैया हो गया ना। और भूल भुलैया के खेल में क्या करते हैं? वो क्या बोलते हैं, अच्छा निकलो बाहर, जहां जाते हैं दरवाजा बंद, जहां जाते हैं दरवाजा बंद, नहीं समझ नहीं आता है ना। वो एक बार हमारे को रास्ते से ठीक ले भी आता है, उसके बाद भी हम दोबारा जाने की कोशिश करते हैं, हमें भूल जाता, उसको याद नहीं रहता है ना। तो हम भी भूल भुलैया का खेल कैसे खेलते हैं कि हम तो जा चुके हैं परम धाम, वहीं से तो आए हैं, फिर उसके वहां जाने के लिए, प्रभु को मिलने के लिए इस मंदिर में गए, यहाँ पे काम नहीं बना, चलो चर्च ही चले जाएं, चलो गुरुद्वारे चले जाएं, है ना। अलग अलग मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, कहीं कहीं चले जाते हैं। फिर कहते हैं वो है ना, वो बड़े अच्छे हैं, वो कहते हैं हम भगवान को याद करते हैं, चलो उससे पूछ ले वो क्या करता है। सारी दुनिया भटकते हैं, पर फिर जब परमात्मा मिलता है तो, और परमात्मा मिलता किसको है? जिसने बहुत भक्ति करी। हम सब ने बहुत भक्ति करी है, तभी हमें भगवान मिला। जिन्होंने उसे खूब याद किया। हाँ, याद किया, पता नहीं था कौन है, पर याद किया, पुकारा, कहाँ है तू, कहाँ है, तेरे को मिलना है, ऐसे वाला। जो तड़प होती है कि मेरे को उसको मिलना ही है। तो आज गीत क्या है? रात के राही थक मत जानना, सुबह की मंजिल तो जैसे अभी जैसे बृजमोहन भाई सब तो अव्यक्त हो गए, वो एडवांस पार्टी में अपना सूक्ष्म वतन में पहुंच गए होंगे, वहां बिल्कुल मजे में होंगे, वही स्माइल लेके बैठे होंगे, है ना। उनका भोग संदेश आएगा, सारी संदेशियां उनका संदेश भी लेकर आएंगी, सब बताएंगी ना। तो माना वो वहां पे अपनी संपूर्ण स्थिति में बैठे होंगे, तो हम सब भी पहले सूक्ष्म वतन जाएंगे, वहां हमारी संपूर्ण स्थिति होगी, और फिर हमने आना है सतयुग में। जब हम ये याद करते हैं, इवन जो फरिश्ता बनके जब हम पहुंच जाते हैं सूक्ष्म वतन में, वहां पर भी बहुत सुख है। तो चंद्रमणि दादी जी, उन्होंने जब अपना शरीर छोड़ा और वो पहुंच गए जी सूक्ष्म वतन, तो वहां गए, और गुलजार दादी जी तो भोग संदेश लेके गई थी, कहते हैं उनको गुल बोलते थे, गुल यहाँ तो बहुत अच्छा है, अब मुझे पता चला तो बार बार यहाँ आके करती क्या है। फिर बाबा ने दादी को बोला, दादी कहती है बस अभी मैं बहुत देर से यहाँ बैठी हूँ, अब मैं नीचे जाती हूँ सेवा के लिए। बाबा ने देखा है तुम्हारे शरीर का तो वो लास्ट राइट्स किए जा रहे हैं, शरीर को जला रहे हैं। कहते हैं अच्छा मैं अव्यक्त हो गई, इतना इजीली शरीर को छोड़ा कि उसकी मेमोरी भी नहीं थी, क्योंकि स्थिति अच्छी बनी। मतलब वहां हम सूक्ष्म वतन में जाके भी बहुत खुश हैं। तो यहाँ के बाद, इस जन्म के बाद जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। इसलिए क्या कहते हैं, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो सबसे अच्छा। अच्छा इस बात को। और क्या बातें बोली बाबा ने? बाबा ने कहा कि हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक बनाते, फिर ऐसे बाप को क्यों बार बार भूल जाते? क्यों भूलते हैं? क्यों भूल जाते हैं? माया का वार होता है, कोई संस्कार ऐसे होते हैं हमारे नहीं चलता है ना। दृढ़ता कम होती है, दृढ़ता कम होती है, दैट इज ट्रू, बिल्कुल। और हठ योगी क्या करते हैं और हम क्या करते हैं? वो राज योगी और वो हम हठ योगी। हम बिजी हो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता। तो हठ योगी क्या करते हैं? हठ का मतलब ही होता है जिद। जिद से बैठते हैं, तो जिद से जब कुछ करते हैं तो उसमें मजा आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जब नेचुरल याद होती है उसमें मजा आता है।
जैसे हम जब मुरली भी सुन रहे होते हैं, अगर हम आत्मिक स्थिति बनाकर बैठे, ये फील करें भगवान मुझे इस देवकुल की महान आत्मा से मुरली सुना रहा है, दीदी को उस रूप से देखते हैं, उस स्थिति में बैठते हैं, तो उस समय भी परमात्मा की याद फील होती है। फील होती है। अगर नहीं आत्मिक स्थिति में होते तो मन लगता भी नहीं है, लगता नहीं। पॉइंट्स भी छूट जाते हैं। बिल्कुल। और राजयोगी जो है, राजयोगी का चित्र सबसे बेस्ट कहाँ पे दिखाया है? क्या बोला बाबा ने, कहाँ दिखाया? दिलवाड़ा टेम्पल। हाँ। ऊपर स्वर्ग है और फिर वो घूम के ऊपर नीचे हो जाता है, और कोई उसको दिखा नहीं सकता। जो दिखाते हैं ना रमता योगी, मस्त योगी, जो इतने ज्ञान में मगन कि वो डांस कर रहे हैं। एक सेकेंड में, लेट मी सी इफ आई हैव अ पिक्चर, आई विल शो यू, इट विल गिव यू द फीलिंग योगी होता क्या है, योगी के अंदर की स्थिति क्या होती है। नहीं है पिक्चर मेरे पास। एक वो आपने देखा होगा, हमारे ब्रह्मा कुमारी की एक फोटो है कि एक सिस्टर को दिखाया कि वो मस्त है और वो योग में है, यू कैन फील इट इन द पिक्चर, और वो डांस कर रही है जैसे दुनिया की शुद्ध बुद्ध भूली हुई है। तो वो एक्चुअली दिखाया उन्होंने फिजिकल रूप से, पर वो है अंदर की स्थिति। जो फिर दिलवाड़ा मंदिर में स्वर्ग ऊपर दिखाया है ना, तो फिर स्वर्ग की क्या बोलते हैं, ऊपर से फिर नीचे चला जाता है, तो वाले ये बोलते हैं। पर उसके लिए आप याद रखना कौन सी पिक्चर, पर नीचे के मतलब को समझेंगे। अब यहाँ अगर हम देखें, ये संगम युग पे ब्रह्मा बाबा मम्मा ऊपर बैठे हैं, ठीक है, और ये है सतयुग। सतयुग यहाँ पे क्या दिखा है, सतयुग के ऊपर है, ठीक है। फिर त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग ऊपर लेफ्ट साइड पे है। तो मतलब ऊपर माना जहां पे एक्शन चल रहा है, ऊपर माना मतलब आसमान में नहीं है। अब ये ऊपर आ गया, फिर वो जब सतयुग त्रेता खत्म होगा, द्वापर ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने का मतलब क्या है, वहां पे एक्शन चल रहा है। जी, ये मतलब नहीं धरती उल्टी हो जाएगी या आसमान में स्वर्ग होगा। ऊपर आने का ऑल्सो मतलब स्थिति ऊपर हो रही है। स्थिति ऊपर तो सतयुग में है, पर जब कलयुग ऊपर है तो स्थिति तो नीचे है, डिप्लीट है। हाँ, तब डिप्लीट। तो चक्र को क्या बोला, अच्छा चक्र पूरा होता है फिर नए सिर से शुरू होता है। चक्र के ज्ञान से हमारे कौन से संस्कार इमर्ज होते हैं, दीदी ने बोला ना एक एक पॉइंट से देखो आपके कौन से संस्कार इमर्ज हुए। हाँ जी धीरेन्द्र भाई, आप सब सोचिए, धीरेन्द्र भाई ने कुछ ऐड करना था। ओम शांति। एक्सेस बदल रहा है, पर धरती घूमकर ऊपर नीचे नहीं हो जाती है ना, ये मतलब। हाँ वो तो होगा, एक्सेस तो बदलेगा, राइट। हाँ जी बताओ, चक्र से कौन सा संस्कार इमर्ज होता है? चक्र माना ड्रामा, उससे कौन सा संस्कार इमर्ज होना चाहिए? साक्षी। दैवी गुण इमर्ज होते हैं, दैवी गुण इमर्ज होते हैं। और एक्सेप्टेंस नहीं आती, वो सब है ना, कलयुग में तो ऐसा ही होता है ना। और चेंज होने का संस्कार होता है। हाँ, कि ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस आती है दूसरों के लिए। और पतित से पावन बनने का, पावनता के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। और बाबा याद आते हैं।
बाबा याद आते। मामे मामे का पवित्रता। कि पवित्र बनेंगे तभी सब कुछ होगा, है ना। और बताओ कोई पॉइंट। कुख वंशावली और मुख वंशावली। कुख वंशावली का मतलब जो कोख से पैदा हुआ है, और मुख वंशावली माने अडॉप्शन, जैसे बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं। जैसे बाबा में, तो हम मुख वंशावली ब्राह्मण है, हम पवित्र बनते हैं। तो एक बात और बाबा ने ब्राह्मणों के लिए बोली, ब्राह्मण राजाई नहीं करते, ना ही कौरव करते। मतलब इस समय में कोई राजा नहीं है ना। प्रीवियस पर्सेस हुए तो सारे राजाओं के जो अधिकार खत्म हो गए। वो तो सब खत्म हो गया। फिर हम ब्राह्मण बनते हैं, पर राजा यहां पर नहीं बनते। जब श्रेष्ठ ब्राह्मण बन जाते हैं फिर आगे जाके राजा। तो ये बात भी हमको याद रखनी है। और जो मुख वंशावली होंगे, पवित्र होंगे, ब्राह्मण होंगे, असली ब्राह्मण होंगे, आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल ब्राह्मण क्या करते हैं? बोलते कुछ, सोचते कुछ, बोलते कुछ, करते कुछ। जो पढ़ाते हैं, जो पढ़ते हैं, वो करते नहीं है। रटते हैं और कई बार ऐसा रट लेते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता वो बोल क्या रहे। आपको एक मैं आपको एक बहुत स्वीट इंसिडेंट सुनाती हूँ। एक ब्राह्मण आए, वो घर में जो होते हैं ना पूजा, वो हो रही थी। तो मेरी जो समधन है वो बहुत पुजारी है। तो जो ब्राह्मण आया उसने जो बोलना शुरू किया, तो वो उसको करेक्ट करे थी, जी ये आप रॉन्ग बोल रहे हैं, ये आप रॉन्ग बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल ब्राह्मण। अभी वो तो ज्ञान में भी नहीं चलते, पर पुजारी कैसी है देखो, उनको एक एक शब्द याद है। ये कैसे आपने गलत बोल दिया, तो ये तो पूजा खराब हो गई। और फिर उन्होंने किताब निकाली और उसे धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। आप बताओ, सिविल आइज, इसके ऊपर करोगे मनन चिंतन? आज आपने थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया। क्रिमिनल आइज को नहीं हम लेंगे, हमने सिर्फ वो लेना है जो हमने बनना है। ठीक है, उसके ऊपर चिंतन चाहिए। ठीक है। तो बाबा ने बोला, मेरे ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें रिफाइन बुद्धि चाहिए। हमारे को जो भी बातें समझ आ गई उससे मेरी बुद्धि हो रही है रिफाइन। अब मैंने बुद्धि को करना है और रिफाइन, तो क्या करना पड़ेगा? उसका मनन चिंतन, उसका मनन चिंतन करके और जंग उतारना पड़ेगा। और जंग उतारना पड़ेगा, बिल्कुल। है ना। तो मनन चिंतन को ऑन रखना है। यहाँ जो मिलता है वही नहीं, जरूरी नहीं है आप हर एक चीज लिखेंगे। आपने एक चीज लिख ली, बाकी चीजों का मनन चिंतन हमारे अंदर चलता रहे, या जो पॉइंट लिया उसी का चलता रहे। इसमें तो फिर मेन यही है, माया को जीतना है। माया को जीतना है, बिल्कुल। आप कैसे जीतोगे? माया क्या है? पहले तो उसको जीतोगे कैसे? जैसे आज बोला विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप। विघ्न का मतलब क्या है? नॉट एक्सेप्टेंस। बिल्कुल, क्योंकि मैं बोलती हूँ ये वाली परिस्थिति बहुत डिफिकल्ट है, आप आके बोलते हो ये कोई डिफिकल्ट है, ये कोई परिस्थिति है, इसको तो परिस्थिति नहीं बोलते। तो मतलब विघ्न इज अकॉर्डिंग टू मेरी स्थिति क्या है, उसके हिसाब से मुझे वो विघ्न लगेगा या नहीं लगेगा। अगर मेरी परिस्थिति आगे एवरीथिंग को एक्सेप्ट कर लिया तो वो विघ्न है, जीरो हो गया। है ना। जो कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, वो सच में। जैसे सूरज भाई सीढ़ियों से जोर से नीचे गिरे, पीठ पे जबरदस्त चोट लगी, क्या बोल रहे हैं? वाह बाबा, थैंक यू बाबा। ये बोल पाना इज विघ्न नहीं लगते। विघ्न विनाशक को भी आप ले सकते हो। समाधान स्वरूप का मतलब क्या है? और सूरज भाई, समाधान एक प्रोग्राम है, उसमें आते हैं।
उनकी ना बैक का वो एक्सरे हुआ, MRI एक्सरे, आई डोंट नो, सम टेस्ट हुआ। तो डॉक्टर ने उनको ये बोला कि इस तरह की बैक के साथ आप चल फिर कैसे रहे। वो है ना, योग की शक्ति चलाती है भगवान के हाथ में। और ये कोई जादू वो वाला जादू नहीं है जो दुनिया में कहते हैं गिले 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 मैजिक बैंड घुमाया जी, ठीक नहीं, नहीं अपने ऊपर काम करना है। हाँ। यू सेइंग समथिंग सिप्पी? नो सॉरी। अच्छा, हाँ जी, स्लोगन पढ़ेंगे? हाँ जी, स्लोगन है, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नाव कभी डूब नहीं सकती। बाबा का क्या स्लोगन है? सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। डूब नहीं सकती। हिलती डुलती है, डूबती नहीं। हाँ, हिलती डुलती तो है क्योंकि ना दुनिया एक्सेप्ट करती है, तो फिर हम उसमें हलचल में आ जाते हैं, तो आप सोचते हैं चलो झूठ का ही साथ ले लें तो अच्छा है। जी, अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे रमन जी। हाँ जी। जब मनसा में सदा शुभ भावना और शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उसमें स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल शिकस्त होते हैं वे नहीं होंगे, जादू मंत्र हो जाएगा। तो कैसे होता है ये शुभ भावना से, ये जादू मंत्र कैसे हो गए? क्योंकि हलचल नहीं होगी ना, दूसरे ख्याल ही नहीं आएंगे। हाँ, शुभ भावना से शक्ति भी तो मिलती है। हाँ, शक्ति डिप्लीट नहीं होती। अच्छा, आपके सामने कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है या करता रहता है, आपका उसके साथ संस्कार बना हुआ है कि आई डोंट लाइक हिम, तो शुभ भावना निकलती है? बहुत मुश्किल। निकलनी चाहिए। इसी के ऊपर काम करना है, इसी के ऊपर नहीं निकलती दीदी, नहीं नहीं निकलती निकलती। ना। जो आत्मा हमारा सहयोगी है उसके लिए हम कर देते हैं सब कुछ, वो दुनिया वाले भी करते हैं। हमारे को सबके लिए करना है। हम किसी को जानते नहीं, हम उसके लिए शुभ भावना रख सकते हैं। हम किसी को जानते हैं जो हमारे लिए करता है, उसके लिए रख सकते हैं, पर जो परेशान करने वाली आत्मा है उसके लिए हम नहीं रख पाते। जब हम वो कर पाएंगे तो ये मेरा अभ्यास नेचुरल होगा, तब हमारे को सबकी दुआएं मिलेंगी। अगर मैं मतलब विद एक्सेप्शंस करूंगी, फिर ऐसे दुआएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि फिर बुद्धि कैसी हो गई? हद की। हमारी कैसी हो, हर चीज कैसी हो? बेहद की, बेहद और सदा। ठीक है। सो नेचुरल अभ्यास करने के लिए आप क्या एफर्ट करेंगे, ये भी एक ले लो। विघन विनाशक, नेचुरल अभ्यास और सिविलाइज, ये 3 आपको ऑप्शंस दिए, आप कोई भी करो। ठीक है, चलिए ट्रैफिक कंट्रोल का मैं आपको योग में ही बता दूंगी। ठीक है। आप सब में से अगर कोई जो गुड़गांव में मेरे साथ जाना चाहे तो मेरे को प्लीज रिंग मी अप, आई कैन टेक यू। चलिए, आज फ्राइडे है, वर्किंग डे है, तो कईयों का तो वर्किंग डे होगा। मन बुद्धि को एकाग्र करें। सारी बातों से फ्री हो जाएंगे। और स्वयं को प्रकृति के बीच देखेंगे। एक जगमगाती ज्योति।
सारा ध्यान खुद पर लाएं। मैं जगमगाती ज्योति इस शरीर को चलाने वाली हूं, शक्ति हूं। अजर, अमर, अविनाशी हूं। मन, बुद्धि और संस्कार मेरी सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन में मेरे संकल्प चलते हैं। बुद्धि उनका निर्णय लेती। निर्णय को जब कर्म में प्रयोग करती हूं, बार बार प्रयोग करने से मेरा संस्कार बन जाता है। मैं ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। इस संगम के समय पर ऐसे ही अपने श्रेष्ठ संस्कार री इमर्ज कर रही हूं। योग के प्रयोग से मैं पवित्र श्रेष्ठ बन रही हूं, सिविलाइज्ड बन रही हूं। मेरे मन, बुद्धि, संस्कार इंटरनल जो काम करते हैं वही मेरे फिजिकल कर्म इंद्रियों से रिफ्लेक्ट होता है। मुझे अद्वैत मत एक बाप की मिली। इन नैनों को सिविलाइज्ड बनाने के लिए तो चलेंगे सूक्ष्म लोग अपनी फरिश्ता ड्रेस पहनकर बैठ जाएं बाबा के सामने और अपने मन में कोई भी जो प्रश्न भी उठते हो कि बाबा आप कैसे बन गए ऐसा, ब्रह्मा बाबा ने पल पल अपने ऊपर अटेंशन रखा। बैठ जाए बाबा के पास, ब्रह्मा के नैनों से मैं शिव बाबा की दृष्टि लेती हूं और स्वयं को सिविलाइज्ड बनाती हूं। कोई बात हो, कोई कमी हो, बाबा से शेयर भी करें, उसको छोड़ श्रेष्ठ बनने की एनर्जी भी लेंगे। बैठ जाए।
इसी इंटेंशन से बाबा की दृष्टि बाबा के साथ से पावरफुल detached राग और अब बिंदु बनकर उड़ चलते हैं ऊपर परम धाम, अपने घर, अपने स्वीट होम। ये परम धाम पवित्र आत्माओं का घर, मेरा घर, जहां मेरा बाबा ऊंच से ऊंच बाबा, ऊंच से ऊंच मेरी स्थिति यहां पर, सामने बाबा जस्ट रिसीव, मैं श्रेष्ठ बनती जा रही। मैं राजयोगी ऊंच से ऊंच बनने वाली, सर्व आत्माओं की दाता देने वाली परमात्म साथ से ये श्रेष्ठ कार्य करने वाली, आ जाए वापस सूक्ष्म लोक में, इमर्ज करेंगे। भाई साहब है, बाबा के साथ बैठे हैं, एडवांस पार्टी की सभी दादियां हैं और हम सब उनके सामने हैं। अपने सब बड़ों के लिए हम ग्रैटिट्यूड भी एक्सप्रेस करेंगे और अपना प्रॉमिस भी करेंगे कि अव्यक्त रूप से आप जो श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, हमें सहयोग दे रहे हैं अपनी फरिश्ता स्वरूप से,
उसके लिए बहुत धन्यवाद। और हम अपनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्थिति को बना कर रखेंगे, विश्व को परिवर्तन करने में अपने 20 नाखून का जोर लगाएंगे। बैठ जाएं, दृष्टि भी लें और सबका थैंक्स करेंगे। आप जिनको भी जानते हैं उनको, बड़ों को, भाई साहब को जरूर सामने देखें। इतनी पालना ली, अभी भी अव्यक्त रूप से हमें दे रहे हैं। दिल से थैंक्स। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, ओ प्यार लुटाने वाले, जीवन बनाने वाले, शुक्रिया बारंबार है ओ मेरे बाबा। हजारों धन्यवाद है ओ मेरे बाबा, दिल करता तुम्हें याद है ओ मेरे बाबा। मिलन का ये मेला मनाया निराला, रथ को वापस आ जाएं, अपने शरीर से अलाइन हो जाएं। और आज सारा दिन हम चेक करेंगे मेरे नयन कितने सिविलाइज्ड हैं, और दिल से सारा दिन परमात्मा का ग्रैटिट्यूड
जिस अद्वैत मत को पालन कर हम क्या क्या पा रहे हैं, श्रेष्ठ जीवन बना रहे हैं। दिल से शुक्राना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति। दीदी आप किस समय जा रहे हैं? हाँ जी, आप किस समय जाएंगे दीदी? जल्दी ही जाऊंगी। तभी मैं कहती जो गुड़गांव वाले हूँ कि मैं अराउंड 9-9:30 चली जाऊंगी ओके। मैक्सिमम। जी जी।